अरे फोन रखो यार, क्यों मजाक कर रहे हो? पापा मेरी 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 बात सुनिए। कल आप दुष्यंत चाचा को पैसे मत दीजिएगा। कल वो आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम करने वाले हैं। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मैं कल दुष्यंत को पैसे देने वाला हूं? क्योंकि मैं सचमुच फ्यूचर से बात कर रहा हूं। अच्छा, साबित करो। अब पापा को क्या सबूत दूंगी? फ्यूचर से बोल रहा हूं मैं। पापा, आपके सामने अभी हमारे घर का पुराना टीवी रखा होगा, है ना? आप उसे ऑन कीजिए। उस पे एक मैच आ रहा होगा। हाँ, आ रहा है मैच। एमपी वर्सेस छत्तीसगढ़। अभिषेक सिंह बैटिंग कर रहा है तो? हाँ, अभी अभिषेक सिंह एक शॉट मारेगा और बॉल जाकर सीधा कोच गौतम को लगेगी। एमपी मैच जीत जाएगी, पर कोच गौतम वही खत्म हो जाएंगे। ओह शिट, एमपी मैच जीत गया और कोच गौतम कुमार मर गया। ये सब तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं सचमुच फ्यूचर से बात कर रहा हूं। अभी भी आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा होगा ना? आप न्यूज चैनल लगाइए। थोड़ी देर में कारगिल वॉर शुरू होने वाली है। भाई, तुम पक्का मजाक कर रहे हो ना? आज किस्मत तुम्हारी अच्छी है इसलिए हर बात निशाने पे लग रही है। पापा, 1999 में तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन डायरी में आपने मेरा नाम अक्षय लिखा और ये बात सिर्फ आप जानते हैं। आपके अलावा कोई नहीं जानता। ये बात सच है ना? ये नाम तो मैंने 10 मिनट पहले ही सोचा। तुम सच में भविष्य से मेरे बेटे बोल रहे हो? हाँ पापा, मैं फ्यूचर से आपका बेटा अक्षय पाल बात कर रहा हूं। तो मुझे बताओ, मैं 27 साल बाद बड़ा आदमी बन गया, अच्छा पापा बना, और तुम्हारी मम्मी खुश है ना? सब ठीक चल रहा होगा ना? असल में वो हेलो हेलो पापा, हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 पापा, पापा मेरी 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 बात सुन। आप कल ना दुष्यंत को चाचा पैसे, वो हमारे साथ गलत करना चाहते हैं। वो हमें बर्बाद करना चाहते हैं। आप उन्हें पैसे मत। हेलो हेलो मेरी 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 बात सुनाई। हेलो, आवाज ठीक से नहीं आ रही। हेलो, क्या कहा तुमने? ये क्या कहा इसने? इस पे भरोसा करूं कि नहीं? इसे कॉल कैसे करूं? इस पे तो नंबर भी नहीं दिखा रहा है। भगवान, बस पापा मेरी बात मान ले, वरना वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। भगवान प्लीज 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 प्लीज। हेलो पापा, अक्षय। पापा, आपने वो दुष्यंत को पैसे तो नहीं दिए? बेटा, एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। पहले क्या बताऊं? पहले 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 बैड न्यूज। बैड न्यूज ये है कि दुष्यंत ने मेरे साथ स्कैम कर दिया। क्या? पार्टी पैसे लेके भाग गई? हाँ, अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से फोन भी नहीं लग रहा उसका। यकीन नहीं हो रहा कि इतना बड़ा स्कैम हमारे साथ हो गया। अरे लेकिन तो मेरे पैसे का क्या होगा भाई? क्या करें आप? अरे लेकिन पार्टी आप लेके आए थे तो जिम्मेवारी आपकी बनती है। अरे वाह, मेरे पे उंगली मत उठाओ। कॉन्ट्रैक्ट पे नाम किसका था, साइन किसका था, तो पार्टी मेरी कैसे हुई? कमीने। फिर गुड न्यूज क्या है पापा? गुड न्यूज ये है कि तूने मुझे बता दिया था ना। अब बैंक से पैसे 10 बजे कटने वाले थे, तो मैंने क्या किया, 75% पैसा बैंक से निकाल लिया। तो स्कैम तो हुआ, लेकिन 75% पैसा बच गया। मतलब कि आप बैंकरप्ट नहीं हुए? नहीं। स्मार्ट मूव पापा,
अब पापा पर कर्जा नहीं है, वो सुसाइड नहीं करेंगे। बेटा एक बात बता, तुझे तो फ्यूचर के बारे में सब पता है ना? तो दुष्यंत अपनी इस हेरा फेरी के लिए पकड़ा जाएगा ना? नहीं पापा, दुष्यंत हेरा फेरी के लिए पकड़ा नहीं जाएगा। वो ऐसे ही गलत काम करके स्टॉक मार्केट का बुल बन जाएगा और आगे जाके वो अरबपति बन जाएगा। फिर अचानक सबके पैसे खाकर वो कहीं गायब हो जाएगा। आप जैसे आम लोगों के पैसे खाकर ही वो अमीर बनेगा। अरे अगर तुझे ये सब पहले से पता था तो बताया क्यों नहीं? कल ही कॉल क्यों किया? पापा, जो फोन अभी आपके पास है ना, वही फोन यहां मेरे पास है। पर पापा, हम किसी खास वक्त पर सिर्फ 24 घंटे में एक बार कनेक्ट हो सकते हैं। अरे तो फिर क्या फायदा तुम्हारी इस कॉल का? दुष्यंत ने तो मेरे पैसे से मोटा पैसा बना लिया और फ्रॉड मेरे साथ हो गया। पापा कर्ज में डूब गए थे। मैं फ्यूचर तो नहीं बदल सकता, लेकिन उन्हें आगे का रास्ता दिखा सकता हूं। कुछ करना होगा मुझे। चिंता मत करिए पापा, आप 1999 में, ये इंडिया की हिस्ट्री का वो दौर है जहां ना जाने कितने मिलेनियर बने। अरे बेटा, लेकिन मेरा लालची बनिए जैसा दिमाग नहीं है ना। तुझे पता है, हमारे गांव वाले घर से सोने के सिक्कों से भरा एक बक्सा मिला था। मैंने उसे कैश करवा लिया और वो सारा पैसा शेयर मार्केट में लगाने के लिए दुष्यंत को दे दिया। लेकिन फिर आप चिंता मत करिए पापा, मैं आपको सही रास्ता दिखाऊंगा। आप पैसा वहीं लगाएंगे जहां मैं आपको कहूंगा। अरे लेकिन इस वक्त शेयर मार्केट के लिए पैसा कहां से लाऊं? परसों शेयर मार्केट में बहुत बड़ा प्रॉफिट बनेगा। आप कल ट्रेडिंग हॉल जाएंगे और उन शेयर में पैसा लगाएंगे जिनमें मैं कहूंगा। और फिर क्या? हेलो 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 इस शेयर मार्केट में करना क्या है? कौन सा शेयर खरीदना है? शेयर खरीदते कैसे हैं? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। क्या हुआ जी? दुष्यंत ने मेरे साथ स्कैम कर दिया। आई एम सॉरी अनु, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं, इस बार सबक मिल गया ना। अब दोबारा ऐसी गलती मत करना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम मेहनत करके फिर से पैसे कमा लोगे। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमारे घर में कितने पैसे होंगे? यही कुछ 20-22 हजार होंगे। हाँ, हमने बुआ जी और मौसा जी को कुछ पैसे उधार दिए थे, अभी तक उन्होंने दिया ही नहीं। 20,000 काफी होने चाहिए। कल जाके मैं अपनी किस्मत आजमाता हूं। चाचा जी, ओ छज्जू चाचा। अरे चाचा जी, आप भी। तेजू, आप बैठ। आप भी ना ध्यान रखिए। क्या तेजू, भरी दोपहरी में यहाँ कैसे? चाचा जी, मैं आपसे ये शेयर मार्केट का खेल समझने आया। क्या बोला? शेयर मार्केट गुल्ली डंडा का खेल है ये? हाँ, दलदल है, दलदल। बर्बाद होना चाहता है। इस मार्केट से जितना दूर रहेगा ना उतना अच्छा है, समझा? जा। अरे चाचा जी, फिर कोई और आसान तरीका बताइए ना करोड़ों रुपए कमाने का। तेजू, कोई आसान तरीका नहीं है करोड़ों रुपया कमाने का, समझा? ज्यादा बड़े बड़े सपने मत देख, नहीं तो जो कुछ भी है वो सब चला जाएगा। जा, दूर रहे। चाचा जी, क्या बोला ना? जा। तेजू, ए तेजू, ए तेरी, अरे
नहीं सुनेंगे। जाओ जाओ। भाई ये हो क्या रहा है? मार्केट अप जा रहा है या डाउन? अरे भाई मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मार्केट देखो पल पल फ्लक्चुएट हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्टूल लेके आना चाहिए था ना। स्टूल? अरे स्टूल लेके आने से कुछ नहीं होने वाला, इतने दूर से कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। ये देखो भाई, कल की न्यूज पढ़ी, इंडिया में ग्राम सड़क योजना लागू होने वाली है। अब हर गांव तक सड़क पहुंचेगी। ये देखो स्टील के प्राइसेस भी डबल हो गए। अगर पेपर पढ़ते रहे ना तो स्टॉक मार्केट सीख जाएंगे पक्का। हाँ देखो, ये देखो, उधर देखो। ये अच्छा आइडिया है। अन्नू, अन्नू, अरे बाहर तो आओ। बोलिए। अंदर जो 20,000 रखे हैं ना वो लाके दो मुझे। ठीक है। ये स्कूटर किसका है? छज्जू चाचा की। बैठोगी? हाँ हाँ, अभी पैसा लेके आई। चलें? या रुको मैं आया। है टोटू, आज के सारे अखबार हैं तुम्हारे पास? हाँ सारे हैं। सारे पैक कर दो। सारे? कितने पैसे? 100 रुपये। ये लो, जल्दी जल्दी जल्दी। हैं भाई साहब, आपके पास इस दूरबीन के कितने पीस होंगे? 100 के ऊपर है सर। 100 के ऊपर? हाँ सारे पैक कर दो। सारे सारे देता हूँ सर। सुनो सुनो सुनो, आपकी सभी समस्याओं का हल है मेरे पास। स्टॉक स्क्रीन नहीं दिख रही है? दूरबीन ले लो। और अगर स्टॉक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो अखबार ले लो। अरे हाँ भाई, हाँ हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। हाँ कितने का दिया? सिर्फ 100 रुपए। क्या बात कर रहे हैं, इतना महंगा? क्या लूट मचा रखी है भाई? अरे भाई इतने पैसे ले रहे हो, ऐसी का खास बात है तुम्हारी दूरबीन और अखबार में? ये कोई मामूली दूरबीन और ये कोई मामूली अखबार नहीं है। इस अखबार से आप ये तय कर सकते हो कि किस स्टॉक में पैसा लगाना है, और इस दूरबीन की मदद से आप स्टॉक स्क्रीन पे नजर रख सकते हो। तो अगर आपका स्टॉक गिर रहा है, आप उसे पहले से ही देख लोगे, अपना नुकसान होने से बचा सकते हो। तो हुआ ना फायदे का सौदा। सिर्फ 100 रुपए में लाखों का फायदा। किसको चाहिए? जल्दी बोलिए बोलिए। मुझे नहीं। हाँ हाँ, एक मिनट आपको देना। अरे आप हैं अगले लखपति। ये लो ये लो। हाँ, एक मिनट। अरे दे रहा हूँ भाई, एक मिनट, पकड़ो। हाँ लीजिए। हाँ, एक मिनट। बारी। वेरी मुबारक हो। लीजिए मैडम, लीजिए। और लाई। हमने 15,000 का प्रॉफिट बनाया आज। लेकिन हमें इससे संतुष्ट नहीं होना है, आने वाले कल की भी तो तैयारी करनी है। अच्छा सुनो, हमें विकास से 15,000 रुपए लेने थे ना। एक काम करता हूँ, मैं लेके आता हूँ। वो घर आ भी गया होगा। तुम चलो, मैं आया। कहाँ निकल रहे तेजू भैया? कहाँ निकल रहे तेजू भैया? अरे विकास, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। अच्छा, मेरे पास? मुझे तो लग रहा था जानबूझ के बच के निकल रहे थे। अब ये क्या कह रहे हैं भैया? तेजू भैया, आपको बताना ही होगा, उस दुष्यंत वाली डील का क्या हुआ? अरे क्या बताऊं विकास,
वो दुष्यंत की पार्टी पैसा लेकर गायब हो गई। मुझसे झूठ मत बोलिए तेजू भैया, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। क्या कर रहे हैं आप भैया? हमारे पैसे भी डूब गए हैं और आपके पैसे की चिंता आपसे ज्यादा हमें है। जो भी हो भाभी, तेजू भैया को हमारे पैसे लौटाने ही होंगे, वो भी अभी के अभी। अरे लेकिन विकास, मैंने कहा था ना कि मैं पैसे 3 महीने के बाद लौटाऊंगा, वो भी डील के प्रॉफिट से। अब तुम पलट क्यों रहे हो? पलट मैं नहीं, पलट तुम रहे हो। मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो भी आज के आज। अच्छा, तो सारा रिस्क मैं उठाऊं और तुम प्रॉफिट लेने कभी भी आदम को? और नहीं तो क्या। देखो भैया, हमें पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है और 2 साल पहले हमने जो आपको 15,000 दिए थे, पहले आप वो लौटाइए। बोलिए, क्यों चुप हो गए हैं? क्या हुआ? लौटाइए हमारे पैसे। तेजू भैया, पार्टी के नाम पे हमें चुना लगा दिए और दुष्यंत से मिले हो। अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं उस दुष्यंत के साथ क्यों मिलूंगा? मेरा तो खुद का इतना सारा पैसा डूब गया है। देखिए, हमारा पैसा आपने लिया है और आपने डुबाया है, तो हमें हमारा पैसा वापस दे दीजिए बस। आप लोगों ने तो सच में सारी हदें पार कर दी। अच्छा जी, हमने हदें पार कर दी है। मैंने सुना आपने ट्रेडिंग हॉल में बहुत सारे सामान बेचा है और उससे बहुत अच्छे पैसे कमाए, तो उसमें से हमारा पैसा लौटा दीजिए। नहीं, वो नहीं दे सकते, वो किसी और काम के लिए है। देखा, सुना आपने? यानी इनके पास पैसे हैं, लेकिन इनको देना नहीं है, इनकी नानी मरी जा रही है। हाँ, सब देख रहा हूँ और सब सुन रहा हूँ। अरे भाभी, आप तो समझिए, हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। देखिए, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, आप हमारा पैसा दे दीजिए बस, नहीं तो हम कोर्ट जा रहे हैं। हाँ तेजू भैया, हम केस कर देंगे, फिर हमसे मत बोलना। और इतना ही नहीं, आपके सारे रिश्तेदारों में ये ढिढोरा पिटवा देंगे कि तेजू भैया एक नंबर के फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। ठीक है, ये रहे तुम्हारे पैसे। तुम्हारा और मेरा हिसाब बराबर, लेकिन आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। रुक जाओ, रुक जाओ। क्या लगा के रखा है तुम दोनों ने? हाँ? अरे पापा, देखिए ना, तेजू भैया पता नहीं क्यों भड़क रहे हैं। शायद कोई गलतफहमी हो गई इन्हें, है ना तेजू भैया? तेजू, मुझे पता है तेरे साथ कुछ स्कैम हुआ है। हाँ चाचा जी, अब क्या ही बताएं। ये बहुत भोला भाला है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब अगला कदम क्या लूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या है? गांव की जमीन मैंने गिरवी रख दी, उसी से ये पैसे आए। शायद तुम्हारे कुछ काम आ जाए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है तेजू। पापा, बेटा, 15,000 का प्रॉफिट कमाया आज तेरे बाप ने ट्रेडिंग हॉल जाके। तेरा आइडिया काम आ गया। अच्छा, अब ये बता, कल क्या करना है? पापा, आईटी बूम आ रहा है इंडिया में, पेंटा मीडिया के स्टॉक्स हाई होने वाले। कल आपको 10 बजे के पहले ये स्टॉक खरीदना है, कुछ भी करके। फिर से स्टॉक मार्केट? सच में इतना प्रॉफिट है शेयर मार्केट में? हाँ पापा, फ्यूचर में शेयर मार्केट ही पूरे देश की इकोनॉमी चलाएगा। लेकिन ये बात याद रखना कि बड़ा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ही अक्सर लोग पैसे गंवाते हैं। इस बात का खास ख्याल रखना है आपको। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? पापा, पेंटा मीडिया के स्टॉक्स 12% ऊपर जाने वाले हैं। आपको कुछ भी करके ये स्टॉक्स 10 बजे के पहले खरीदने हैं। पर बेटा, मैं टॉप पे दिख रहा स्टॉक क्यों ना खरीदूं? पापा, टॉप पर अभी हाल पर टेल्को चल रहा है, प्राइस इसकी डबल हो जाएगी, लेकिन तुरंत ही 90% गिरेगा। गलती से भी गलत स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। और याद रहे, सिर्फ और सिर्फ पेंटा मीडिया में ही इन्वेस्ट करना है। 10 बजे के पहले ये स्टॉक खरीदना ही आपको।
तेजू तुम? अरे सेवक राम, तुम यहाँ? हाँ, पर तुम यहाँ क्या सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने आए हो या फिर पोछा मारने की? अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ स्टॉक खरीदने आया हूँ। अरे तेजू भैया, अब क्या सुबह सुबह धुनी रमा के आए हो? अरे पूरे भारत नगर को पता है कि तुम कंगाल हो चुके हो, सारा पैसा लूट चुका है। अब क्या उधार के पैसों से स्टॉक खरीदोगे? चलिए ना, 10 बजने वाले हैं। अरे हाँ, आओ। ना 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 ना, ऐसे न जाने दूंगा। ये सेवक राम, मुझे अंदर तो जाने दो। अरे तेजू भैया, पहले आप खाते पीते घर के थे, इसलिए आपको इज्जत मिलती थी, लेकिन अब आप गरीब हो चुके हो, इसलिए इज्जत की उम्मीद तो बिल्कुल मत करना। और हाँ, पहली फुर्सत में 9, 2, 11 हो जाओ। चलो यहाँ से। सेवक राम, जब जब तुम्हें जरूरत होती थी तब तक हम तुम्हें पैसे दिया करते थे, यहाँ तक कि घर पर खाना तक खिलाया है, पर आज तुम हमारे साथ ऐसा करोगे? अब भाभी जी, वो तो हमारा टैलेंट था कि रोनी सूरत बनाओ और आप लोगों से पैसे निकलवाओ। बड़े एहसान फरामोश हो तुम सेवक राम। ओ तेजू भैया, ये भाषणबाजी बंद करो और चलो निकलो यहाँ से। ठीक है, जाते हैं और जाके गांव में सबको बता देते हैं कि सुनीता भाभी को नहाते हुए देखने वाला कोई और नहीं, तुम थे। आओ अनु, चलो। अरे तेजू भैया, ये हमारी बात में सुनीता भाभी कहाँ से आ गई? ये भाई, सुनीता भाभी के पति मेरे साथ ही थे ऑफिस में, अब उनको तो बताना पड़ेगा ना, मेरे पुराने मित्र हैं। तो ठीक है, चलते हैं, बता देते हैं कि सुनीता भाभी को नहाते हुए तुम ही देखते थे। आओ आओ। अरे नहीं नहीं, आइए ना, जाइए। नहीं नहीं नहीं, अब हमारा मन बदल गया, चलो अनु। अरे भैया, आप तो बुरा मान गए, अब पधारिए ना, और जो पिछले महीने मैंने आप लोगों से पैसे लिए थे ना, वो मैं सब चुका दूंगा। पर ये सुनीता भाभी वाली बात आप किसी को मत बताइएगा, वरना हमारी शादी टूट जाएगी। ठीक है, अब इतना कह रहे हैं तो आओ अन्नू, चलते हैं। देखो वहां स्टॉक के नाम आते हैं, आगे उसका रेट आता है। कितना टाइम बचा है? बस थोड़ा और। सिक्योरिटी, अरे कहाँ मर गए सबके सब? हाँ सब। सुबह सुबह तुमसे बोला अच्छा काम करते हो तो हवा में उड़ने लग गए क्या? अरे कैसे घटिया लोग घुसे हैं ट्रेडिंग हॉल में? शुक्ला जी, ये मेरे गांव से हैं, अभी इनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, लेकिन अभी ये स्टॉक खरीदने आए हैं यहाँ। अच्छा, स्टॉक खरीदने। रद्दी खरीदने वाले अब स्टॉक खरीदेंगे। शुक्ला जी से पंगा सही नहीं है तेजू भैया, निकल जाओ चुपचाप यहाँ से। तुम दोनों को तमीज नहीं है क्या? तमीज है तभी बोल रहे हैं, ये कोई कचरा घर नहीं है, ट्रेडिंग हॉल है ये, और तुम जैसे कचरा लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। पैसा है स्टॉक खरीदने का तो बोलो। 75,000 है, काफी है? शुक्ला जी, पैसे तो है इनके पास। असंभव, इस फटीचर के पास इतना पैसा कहां से आया? पक्का जाली नोट होंगे ये। कैश काउंटर पे सारे पैसे चेक करवाओ और इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिखवाओ। जी साहब। पूरे पैसे काउंट करना तो देखना कोई जाली नोट नहीं है। तेजू भैया, अगर जाली नोट है ना तो तुरंत माफी मांग लो, बात यहीं रफा दफा हो जाएगी, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा आपको। शुक्ला सर, सारे नोट असली है, मैंने चेक कर लिया है। क्या? असली है?
ऐसे कैसे हो सकता है? पक्का इसने कहीं से पैसे चुराए होंगे। बकवास बंद कीजिए शुक्ला जी। अब मैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लूं? अबे जरा सा पैसा क्या आगे उड़ने लगा है? अरे लिख के देता हूं मैं, आज यहां से तो सारे पैसे हार के जाएगा। तेजू भैया, शुक्ला जी से पंगा लेके सही नहीं किया आपने। सही किया या नहीं ये तो वक्त बताएगा। बाकी आज मैं सबको बताऊंगा कि इस शहर में ट्रेडिंग का असली बाप कौन है। कौन? तेजू तेजू ये स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने की चुल कहां से जाग गई तुझे? दुष्यंत, साले फ्रॉड। आवाज नीचे। दुष्यंत गर्ग। गर्ग साहब हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स में से हैं और इनके अकाउंट में इतने पैसे हैं कि तू सोच भी नहीं सकता। पहले मेरे पैसे वापस कर। शांत हो जा तेजू, और झूठे इल्जाम ना लगा मुझ पे। तूने अपने दल्ले के साथ मिलकर मेरे साथ फ्रॉड किया है, मुझे सब पता है। कोई सबूत है? दुष्यंत, मैंने तुझे अपना दोस्त माना था, तूने मेरी ही पीठ पे छुरा घूपा। तू इतना मंदबुद्धि है ना तेजू कि कोई भी तुझे बेवकूफ बना के चला जाए, फिर मुझे क्यों दोष देना? सच बताऊं, नफरत करता हूं मैं तुझसे। इसके गांव के घर के आंगन में सोना मिला था इसे, उससे अमीर बना था ये। और ये मेरे खून पसीने की कमाई है। अपना फोन दिखा दिखा के मुझे चिढ़ा रहा था ना तू। मैं तुझे सड़क पे लाके रहूंगा। उससे पहले मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। मैंने सारा पैसा अलग अलग अकाउंट्स में डाला है। कोई चेक भी करे तो कुछ पता नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता तू मेरा तेजू, कुछ नहीं। अब ये नाटक बंद कर और अपने पैसों की रिकवरी करके दिखा। और सुन, मैं तेरे 50,000 से अब तक 15 लाख कमा चुका हूं। 15 लाख। तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने आया ना, लगा जितना पैसा लगा सकता है। चींटी की तरह मसल के रख दूंगा मैं तुझे। तेजू, यहाँ हाथापाई करके कोई फायदा नहीं है। क्या हुआ तेजू? अरे मारना, मारना क्या? बीवी के पल्लू के पीछे छुप रहा है तू? हमेशा छुपता है, अब भी छुप रहा है, हमेशा छुपेगा। मारना मुझे, लेकिन याद रख, अगर तूने मुझे हाथ भी लगाया ना तो जिंदगी भर तुझे जेल में सड़ाऊंगा। वो तुम्हें उकसा रहा है तेजू। शांत रखो खुद को, शांत। आप तो बहुत बड़े कमीने निकले दुष्यंत भैया। अरे भाभी जी, मैं तो हूं ही कमीना। बचपन से ना मम्मी पापा मुझे भी कमीना ही बुलाते थे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं हम लोगों के साथ? मैंने कुछ नहीं किया। भाभी जी, जो भी किया है ना आपके इस मंदबुद्धि पति ने किया है। अरे इसमें अकल नहीं है। एक नंबर का बैल है ये, बैल निकम्मा है ये। पैसों का लालची है, लालच के चक्कर में ही इसके साथ स्कैम हो गया है। तेजू, नहीं, तुझे कुछ हो नहीं सकता। तुझे अमीर बनना है तेरे बच्चे की खातिर। 10 बजने वाले, स्टॉक्स लेने होंगे मुझे। ठीक है दुष्यंत, पुराना झगड़ा खत्म करते हैं। हम यहां स्टॉक खरीदने आए हैं। अच्छा, पर तेरा तो दिवालिया निकल चुका है ना तेजू। तो इतना पैसा कहां से आया तेरे पास? एक मिनट, तूने गांव की जमीन बेच दी या फिर
हमारी भाभी जी को ही बेच दिया। अनु, इतनी बेशर्मी मत कर दुष्यंत। जो भी पैसे कमाए हैं दुष्यंत ईमानदारी से कमाए हैं, तेरी तरह फ्रॉड करके नहीं कमाए। मैडम, उसमें से 50,000 लीजिए और मेरा ट्रेड अकाउंट खोलिए। शुक्ला जी, ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की रकम 1 लाख हो गई है ना मिनिमम। अरे हाँ, आज से मिनिमम अमाउंट 1 लाख रुपया हो गया है। हाँ। तो तेजू भैया, अगर अब आपको अकाउंट ओपन करना हो ना तो 1 लाख रुपया लगेंगे। नहीं सर, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। शट अप! मैं मैनेजर हूं यहाँ का और मैं जब चाहे रूल चेंज कर सकता हूं। आज से 1 लाख से कम में कोई भी अकाउंट ओपन नहीं होगा। तुम दोनों जा तेजू, अपने गांव जा, दिहाड़ी पे खेती किसानी कर। तेरा यहाँ कुछ नहीं होने वाला। अबे क्या देख रहा है ऐसे? चल चल निकल यहाँ से। तेरे पे टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है हमारे पास, समझा? चल निकल यहाँ से। अरे तेजू भैया, अब चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना मजबूरन मुझे ही डंडा दे के निकलना पड़ेगा आपको। कौन बोला मेरे तेजू को गांव वापस भेजने के लिए? अच्छा जो अंकल। हाँ रविंद्र, क्या कहा तुमने? ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम कितना पैसा लगेगा? 1 लाख, इससे 1 पैसा कम नहीं है। आपके पास इतना पैसा? ये पूरे 3 लाख रुपए है और ऊपर से तेजू के 75,000 अलग। इतना काफी होगा ना? हाँ? सज्जू चाचा, आप यहाँ? तेजू, विकास से जो तुमसे पैसे लिए थे वही लौटा रहा हूं मैं तुम्हें। तेजू बेटा, तुम दिल के बहुत अच्छे हो। इस पैसे को सही जगह लगाना, सही इस्तेमाल करना इसका। ये दुश्मन के जैसा किसी को धोखा मत देना। लो, जाओ जाओ। लेकिन तेजू, कौन सा स्टॉक खरीदना है ये कैसे चुनोगे तुम? पापा, पेंटा मीडिया के स्टॉक्स 12% ऊपर जाने वाले हैं। आपको कुछ भी करके ये स्टॉक्स 10 बजे के पहले खरीदने हैं। ये सारा पैसा मैं पेंटा मीडिया के स्टॉक में लगाऊंगा। तुम तो जीनियस निकले तेजू। पेंटा मीडिया तो पहले से नीचे खुला है आज। तेजू बेटा, किसी और स्टॉक पे पैसा लगा लो। नहीं चाचा, मुझे पूरा भरोसा है कि पेंटा मीडिया ही हमें जिताएगा। सर, पेंटा मीडिया में 35,000 का लॉस हुआ है। लॉस हुआ लॉस हुआ है। मैंने तो पहले ही कहा था। क्यों तेजू, इतनी घटिया चॉइस? चाचा जी, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो तेजू आपका कच्चा भी बिकवा देगा। ये बेवकूफ है क्या? जानबूझकर अपना पैसा डुबो रहा है। भाई बुरा फंसोगे, मान जाओ, पूरा पैसा निकाल लो। मेरा 2 लाख हार पर टेल्को पे लगाओ। यस सर।
तेजू, तू मेरा लंगोटिया यार है, इसलिए सलाह मान ले मेरी, वरना सड़क पर पड़े पड़े गरीबी में कुत्ते की मौत मरेगा तो। अभी वक्त है तेरे पास, हार्पर टेल्को पे पैसा लगा ले, बच जाएगा अभी भी। देख, इनसाइडर न्यूज है मेरे पास, आई एम नॉट जोकिंग। तेरे पास पैसा खत्म हो चुका है, अब क्या करेगा तू? महाभारत की तरह अपनी बीवी को ही दांव पे लगाएगा? अक्षय, सब तेरे भरोसे कर रहा हूं, अपने बाप को निराश मत करना। और इस वक्त मार्केट का लेटेस्ट नंबर है क्या नंबर है? एग्जैक्ट बताओ। हार्पर टेल्को का प्राइस डबल हो गया है। आपका 2 लाख अभी 4 लाख हो गया है। यस! मैंने कहा था ना तेजू, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, अभी तो बस शुरुआत है। पैसा है ना तेरे पास तो लगा दे, सोच क्या रहा है? अभी तूने ही कहा ना कि अभी तो शुरुआत है, तो फिर जल्दी काहे की? मुझे कोई जल्दी नहीं है। अरे अभी तो हम तुम्हें बर्बाद होते हुए देखेंगे। पेंटामीडिया का प्राइस 50% गिर गया है। मैंने तो पहले ही कहा था। मिस्टर तेजस्वी, क्या आपको आपका स्टॉक सेल करना है? मुझे अपने स्टॉक्स नहीं बेचना है। ए, तेजू, देख, अबे जिद मत कर। पेंटा मीडिया आज के आज ही मार्केट से डीलिस्ट हो जाएगा और तू सड़क पे आ जाएगा आधी। वैसे अभी ये स्टॉक बेचेगा भी ना तो 50% का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है इसे। एक झटके में तेरा आधा इन्वेस्टमेंट गायब हो चुका है। मार्केट आज बहुत तेजी से फ्लक्चुएट कर रहा है। जल्दी बताओ, मेरे स्टॉक का क्या हुआ? हार्पर टेल्को का प्राइस अचानक से 90% तक गिर गया है। What? अरे भाई, अब क्या करेंगे मगर? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। वो इनसाइडर इंफॉर्मेशन फेक निकली क्या? भूषण भाई, गुस्सा मत करो, कल प्राइस फिर बढ़ जाएगा, मानो मेरी बात। किंग हूं मैं। आई एम द किंग ऑफ स्टॉक मार्केट और तू मुझे बना रहा है, मुझे बना रहा है तू, हाँ? पर बेटा, मैं टॉप पे दिख रहा स्टॉक क्यों ना खरीदूं? पापा, टॉप पर अभी हार्पर टेल्को चल रहा है, प्राइस इसकी डबल हो जाएगी, लेकिन तुरंत ही 90% गिरेगा। गलती से भी गलत स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। अन्नू, इनकी इनसाइड इन्फो तो फेक निकली। हाँ, वो तो है, लेकिन ऐसे घटिया लोगों के साथ यही होना चाहिए। ए, तुम दोनों ज्यादा उड़ो मत। होता है, कभी कभी होता है, स्टॉक गिरता भी है। अभी तुम देखो तुम्हारे पेंटा मीडिया का क्या होता है, देखो तो। स्टॉक प्राइसेस फिर से हिल गया है। पेंटा मीडिया का प्राइस 12 गुना बढ़ गया है। आपका पैसा बढ़ के 36 लाख हो गया है। यस, शिट, हम लोग को पेंटा मीडिया में पैसा लगाना चाहिए था। शिट। ये साला हो क्या रहा है? पेंटा मीडिया तो आज डिलिस्ट होना था, पर इसके खरीदते ही ये आसमान छू गया। लगता है जरूर इसके पास कोई इनसाइडर है। ए तेजू, सच सच बता, ये इंफॉर्मेशन तुझे कहां से मिली? ये पेंटा मीडिया हाई होगा, ये तुझे कहां से पता चला? मैं पूछ रहा हूं, बोल। मेरी किस्मत अच्छी है बस, क्योंकि मेरी नीयत अच्छी है। अबे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दाल में कुछ तो काला है।
किस बात पर इतना हंगामा मचा हुआ है ट्रेडिंग हॉल में? किस बात पर इतना हंगामा मचा हुआ है ट्रेडिंग हॉल में? हेमंता सर, अच्छा हुआ आप आ गए। इस आदमी के पास इनसाइडर इन्फो है, ये मैनिपुलेट कर रहा है मार्केट। पुलिस के हवाले कर दीजिए इसे। तुम जानते हो ना शुक्ला, मार्केट के हर अप एंड डाउन पर मेरी पैनी नजर रहती है। और तुम कहना चाह रहे हो कि मैं इससे मिला हुआ हूं? नहीं सर। शट अप एंड लीव नाउ। आउट! आई सेड आउट शुक्ला, नाउ! नाउ! सर, ये तेजस्वी स्टॉक का एस तक नहीं जानता है, फिर भी इसने मार्केट से डीलिस्ट होने वाले स्टॉक खरीदा और वो हाई चला गया। हाउ इज इट पॉसिबल सर? ये कैसे हो सकता है? आप इसका अकाउंट अभी के अभी क्लोज करवाइए सर, अभी के अभी। मिस्टर दुष्यंत, आप तो मार्केट के पुराने खिलाड़ी हैं। आपको तो पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट में स्टॉक प्राइसेस सप्लाई और डिमांड के बेसिस पर फ्लक्चुएट होते हैं। अगर आपका खरीदा हुआ स्टॉक रॉकेट हाई होता तब भी अकाउंट बंद करवाते आप। लेकिन मिस्टर दुष्यंत, इनफ। ठीक है फिर मैं भी देखता हूं कि ये तेजस्वी मार्केट में कैसे टिकता है। हेमंता बेटा, अरे छज्जू चाचा, आप? खुश रहो बेटा। हेमंता सर, अच्छा हुआ आप आ गए। तेजस्वी, राइट? आज तुम्हारा स्टॉक अप हुआ है, कल को डाउन भी हो सकता है। अपनी अच्छी किस्मत को खून पसीने की मेहनत मत समझना। एंड बेस्ट ऑफ लक। हाँ बेटा, पेंटा मीडिया का स्टॉक आज सच में 12 गुना ऊपर चला गया। वहां ट्रेडिंग हॉल में तो सब शॉक्ड रह गए। मैंने कहा था ना आपसे। अच्छा अब ये बता, कल क्या खरीदना है? अभी तो वीकेंड है पापा, मार्केट बंद रहेगा और वैसे भी आने वाले 2-4 दिन में कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं बनने वाला है मार्केट में। अरे तो फिर क्या करें? बेटा तू पैदा होने वाला है, मुझे तेरी माँ का ख्याल रखने के लिए बहुत सारा पैसा कमाना है। पर पापा, मैं सच कहूं ना तो मुझे नहीं पता कि ये फोन आगे कब तक ऐसे काम करता रहेगा। बेटा फिर तो हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। एक काम करिए पापा, आप कल जाकर ना एक लॉटरी की टिकट खरीद लीजिए। पापा मैं आपको लॉटरी का टिकट नंबर बता रहा हूं। 4 अप्रैल 1999 एक समर्थ प्रजापति नाम के बंदे को जैकपॉट लगा था, 50 लाख रुपए जीता था। आप कल जाइए और लॉटरी की टिकट खरीद लीजिए। लेक सिटी बम्पर लॉटरी सेंटर। पापा मैं आपको नंबर बता रहा हूं, नोट करिए। 8811162480। रिपीट कीजिए। 8811162480। करेक्ट। भाई साहब, मुझे इस नंबर की टिकट चाहिए। 8811162480। साथियों, लेक सिटी बम्पर लॉटरी की तरफ से आज का दिन चुना गया है। रिजल्ट्स के लिए 50 लाख की ये लॉटरी है। अब देखना ये है कि जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी। और आज का लकी नंबर है 8 11 16 24 80। मैं जीत गया, मैं जीत गया, जीत गया, मैं जीत गया,
मैं जीत गया, जीत गया। ये ना हो गया क्या? एक नंबर भी मैच नहीं हो रहा है तुम्हारा, अच्छे से देख। ये कैसे हो गया? मैं जीत गया, मेरी तो लॉटरी लग गई। मैं जीत गया। अरे भाई तेरा तो जैकपॉट लग गया। हाँ। लोग जीत गए। यस। तुम अमीर हो गए समर्थ। हाँ। भाई तुम तो नोटों के बिस्तर में सोओगे आज तो। अच्छा, तो ये है समर्थ प्रजापति। अक्षय बेटा, तूने जो लॉटरी का नंबर दिया था, पहले तो वो मैच हुआ, पर फिर अचानक बदल गया। जैकपॉट तो वो समर्थ प्रजापति ही जीता। ऐसा क्यों हुआ? नंबर्स ऐसे कैसे बदल सकते हैं? पापा, शायद जो पास्ट में हुआ वो बदल नहीं सकते। जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। तो मतलब मैं दुष्यंत का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा? नहीं पापा, जो किस्मत में लिखा है वो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम रास्ता जरूर बदल सकते हैं। मतलब मैं समझा नहीं। आप कल बैग पैक कीजिए और एक्वा सिटी जाइए। एक्वा सिटी? वहां क्या करना है? वहां जाकर आपको नंदू पटेल से दोस्ती करनी है, उससे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने हैं अपने। अरे नंदू पटेल है कौन? वहां का कंप्यूटर जीनियस स्टूडेंट है और भविष्य का सबसे अमीर गुजराती। मैं भी पागल ही हूं, बेटे से एड्रेस ही पूछ लेता। अब कहां जाऊंगा? अरे सॉरी सॉरी सॉरी। आप नंदू पटेल हो? हाँ, मैं ही नंदू पटेल हूँ। आप ही वो कंप्यूटर जीनियस हो? हाँ। अरे मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैं तुम्हारे ही गांव से हूँ। अच्छा। आओ, मैं तुम्हें चिवड़ा खिलाता हूँ। चलिए। आओ आओ। तेजस्वी भाई, मजा आ गया। तेजस्वी भाई नहीं, तेजू भैया। आज से तुम तेजू भैया बुलाया करो हमें। पास फ्रेंड हैं हम तुम्हारे इस शहर में। अरे हलवा खाओ। ये झंडू सच में फ्यूचर में सबसे अमीर आदमी बनेगा। नंदू। हाँ जी। ये कुछ ये क्या अरे है? रख लो। मुझे पता है माँ बाप ने गांव से बड़ी मुश्किल से तुम्हें शहर पढ़ने भेजा है। आगे से कभी भी किसी भी चीज की दिक्कत हो ना, तो तेजू भैया हैं शहर में। थैंक यू तेजू भैया। अरे दोस्ती में कहेगा थैंक यू यार। ये काम किया करो ना, तुम यूनिवर्सिटी के बाद हमारे घर आ जाया करो। खाना भी साथ में खाएंगे और गपशप भी। सच्ची? मुच्ची। थैंक यू भैया। हाँ बेटा, हो गया काम। कौन सा काम पापा? अरे नंदू पटेल हमारा चड्डी यार हो गया है, हमारी लुंगी पहन के सो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? पक्का वो नंदू ही है ना? अरे हाँ हाँ वही है। तुमने जो उसके बारे में बताया था सब मैच हो रहा है। पापा, इसका मतलब हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हाँ, पर एक बात बता बेटा, ये देश का सबसे अमीर आदमी बनेगा कब? हेलो 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 सुन। हेलो 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 पापा, हेलो। हमेशा गलत टाइम पे ही कट जाता है। पापा ने नंदू पटेल से अच्छी दोस्ती कर ली। अब मैं कल जाता हूं एक्वा सिटी अपनी जॉब मांगने। रुको रुको, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? मिलना है किसी से। नाम बताइएगा। तुम्हारा बॉस। अपॉइंटमेंट है? जाके उनसे कहो कि तेजस्वी पाल का लड़का है,
अरे तेजस्वी हो या तेजस्वी, अपॉइंटमेंट है आपके पास, तब आप अंदर जा सकते हैं। मैंने कहा ना मुझे एक जरूरी बात करनी है, मैं बात करके चला जाऊंगा, जाने अरे दीजिए। लगता है कि तू डंडे की भाषा समझेगा। चल चल निकल यहाँ से। मुझे धक्के क्यों मार रहे हो तुम लोग? तुम्हारे बॉस को एक बार आ जाने दो। तुम दोनों को अभी के अभी मैं फायर करवाऊंगा। फायर करवा दूंगा। चल ये क्या चिल्लम चल रही है यहाँ पे? सर, ये जबरदस्ती अंदर घुसे जा रहा है और बहुत बदमाशी कर रहा है। सुन, ये प्रीमियम प्रॉपर्टी है, यहां सिर्फ करोड़पति लोग रहते हैं। अगर जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करेगा ना तो अपनी टांगों पर वापस नहीं जा पाएगा। चल जा। देखिए आप मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ किसी को परेशान नहीं करना चाहता। मुझे बस बात करनी है, मैं बात करूंगा आपके बॉस से और मैं चला जाऊंगा। बॉस से मिलना चाहता है? अबे तू है कौन? मैं उनका बहुत पुराना दोस्त। क्या? हाँ, ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? आपके ये जो बॉस है ना, नंदू पटेल, ये मेरे पापा के बहुत पुराने दोस्त है। तेजस्वी पाल नाम बताइए उन्हें। अबे तेरे जैसे फर्नीचर की जान पहचान एक्वा ग्रुप के मालिक से है। चुपचाप यहां से निकल जाने तो मैं भी धक्के देकर बाहर भगवाऊंगा। गार्ड, ये ऐसे नहीं मानेगा। इसे खोपचे में ले जाकर इसकी अच्छे से धुलाई करो। सर, गरीबी ने इसका दिमाग खराब कर दिया है। ये कहता है हमारे बॉस का दोस्त है और मैं कहता हूं मैं प्रधानमंत्री का दोस्त हूं। बोलिए सर, क्या किया जाए इसके साथ? ले जाओ इसे, ले जाओ। मुझे हाथ मत लगाना, मेरी बात। नंदू पटेल, मेरे पापा आपके बहुत पुराने दोस्त हैं, तेजस्वी पाल। आप जानते हैं उन्हें? मेरे पापा आपके बहुत पुराने दोस्त हैं, तेजस्वी पाल। आप जानते हैं उन्हें? ये तो मुझे बस ऐसे ही देख के निकल गया। पापा से इसकी दोस्ती बाद में टूट गई क्या? देखा बॉस ने तुझे कैसे इग्नोर किया और अंदर चले गए, और तू अपने बाप का दोस्त बता रहा था उन्हें। इसे खोपचे में ले जाके इसकी धुलाई अच्छे से करो। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। रुक जाओ। अरे रोहित सर, आप इसके ऊपर गुस्सा मत कीजिए, मैं इसको ठिकाने लगा दूंगा। तू ठिकाने लगाएगा? सर, इनको कैबिन में बुला रहे हैं। चलो अंदर। इसका मतलब पापा का ड्रामा काम आ गया। मतलब ये सच में बॉस के पहचान वाले हैं। हे भगवान, मुझसे ये क्या हो गया? सर मुझे माफ कर दीजिए सर। ऐसे ही किसी को माफी नहीं मिलेगी। जो मेरे साथ किया है ना, वो तुम लोगों के साथ होगा। सर वो अनजाने। कुछ नहीं सुनूंगा मैं। घुटनों के बल यहाँ तीनों लाइन से बैठोगे और अपने आप को 10 थप्पड़ मारोगे। कम ऑन, बैठो। मैंने कहा बैठो। चलो रे। सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा घुटनों के बल बैठो। मैंने कहा जोर से। मिस्टर अक्षय, प्लीज कम। मिस्टर अक्षय जी। यह है सर का केबिन। आइए। तुम्हें मुझसे मिलना था? हाँ। तुमने नीचे कहा तुम्हारा बाप और मैं पुराने दोस्त हैं। जी, मैं अक्षय पाल, तेजस्वी पाल का बेटा। और मैं तो ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पापा ने आपको स्ट्रगल फीस में कितनी हेल्प की है, आप सब कुछ भूल गए। देखो, मुझे सच में कोई अंदाजा नहीं कि तुम क्या कह रहे हो। तो आपने मुझे यहाँ अंदर क्यों बुलाया? तुमने नीचे नंदू पटेल का नाम लिया। तो ये तो आपका ही नाम है ना? एक्वा सिटी ग्रुप का सीईओ मैं हूं, पर मेरा नाम नंदू पटेल नहीं है।
मैं हूं सुंदर भंसाली। एक मिनट, एक्वा सिटी ग्रुप का सीईओ नंदू पटेल नहीं है? मेरा दोस्त था वो। नंदू पटेल आपका दोस्त था? हाँ, कॉलेज में रूम पार्टनर था मेरा, एक कंप्यूटर साइंस जीनियस। मगर एक अय्याश दोस्त के चक्कर में उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। पर अब वो कहाँ है? पता नहीं, सेकंड सेमेस्टर से ही कहीं गायब हो गया वो। अरे यार, ये क्या हो गया? मतलब पास्ट बदलने से फ्यूचर बदल रहा है। अब क्या करूंगा मैं? नंदू पटेल को एक्वा ग्रुप का सीईओ बनना था, अब ये सुंदर भंसाली बन गया। फ्यूचर इतना अनप्रेडिक्टेबल है तो फिर कैसे कुछ प्लान करूंगा मैं? लड़के, बात खत्म हो गई हो तुम्हारी तो तुम जा सकते हो। मिस्टर अक्षय, चलिए। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना याद करेंगी दुनिया। हाँ बेटा बोल। पापा क्या कर रहे हैं आप? अरे मैं और मेरा दोस्त नंदू दारू के साथ कटोरी फेर रहे। अर्ज किया है साहब, किस काम का पेचकस और किस काम की हथौड़ी। वाह 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 वाह। किस काम का पेचकस और किस काम की हथौड़ी? वो आदमी ही क्या जिसने दारू के साथ नहीं खाई हो प्याज कचौड़ी। अक्षय बेटा, एक दिन तेरा नंदू चाचा जब अमीर हो जाएगा ना तो तेरा ख्याल रखेगा, तू टेंशन मत ले। सुना? पापा मेरी बात सुनिए और भगाइए इसे आप। हैं? क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्यों बोल रहा मेरे दोस्त के बारे में? अब मैं और नंदू जिंदगी भर साथ रहने वाले हैं। बिल्कुल। आप समझ नहीं रहे, नंदू के अय्याश होने से यहाँ फ्यूचर में सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या? हाँ पापा, आप उसे समझाइए प्लीज। वो उसको ना आपके साथ फ्री में दारू पीने की आदत लग गई। ऐसे में वो कॉलेज नहीं जाएगा तो सस्पेंड हो जाएगा और यहाँ सब कुछ खराब हो जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। उसे कहिए कि वो पढ़ाई पर ध्यान लगाए प्लीज। नंदू, पीना बंद कर, कॉलेज जा और जाके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। अरे क्या बोल रहे हो तेजू भैया, अभी तो 2 खंबे और पड़े। निकल, जल्दी निकल अभी। ठीक है तेजू भैया, जाते, अपना ख्याल रखना। अबे निकल। हाँ बेटा बोल, अब क्या करना है? पापा मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। कल मार्केट खुलेगा, आप फिर ट्रेडिंग हॉल जाइए और उन स्टॉक्स में पैसा डालिए जिनमें मैं कह रहा हूं। सिर्फ यही एक तरीका है हमारे पास। अरे तेजी भाई आ गए। अरे आप सब यहाँ? हाँ तेजू भैया, हमें पता चला 2 दिन पहले आप शेयर मार्केट में बहुत पैसा बनाए हैं, तो हम सोचे थोड़ा थोड़ा पैसा आपको दे दे, आप शेयर मार्केट में डबल करवा दे। हाँ तेजू भैया, हाँ। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? शेयर मार्केट में बहुत रिस्क है, कई बार तो पैसे डूब भी जाते हैं, हर बार नहीं जीतने वाले हैं हम। हाँ। अरे नहीं भाभी जी, अगर पैसा डूब गए तो आपकी क्या गलती है, वो तो हमारी गलती है। हाँ भाइयों, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो आप लोग। हमें आप पर पूरा भरोसा है तेजू भैया। हाँ देखिए, आप लोगों की मेहनत की कमाई मैं ऐसे स्टॉक्स में नहीं लगवा सकता। अगर पैसा डूब गया तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, समझ गए हम। तेजू भैया अमीर हो गए हैं, अब हमारे जैसों की थोड़ी ना मदद करेंगे। अकेले पैसा कमा के अकेले डकारना चाहते हैं। हमें लगा था आप बाकी अमीर लोगों की तरह नहीं है तेजू भैया, लेकिन आप भी वैसे ही निकले। इनके लिए तो हम मनूस है,
इनको लगता है कि हमारा हराम का पैसा है लगाएंगे तो डूब जाएंगे। अरे काकी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, आप तो किसी और ही ट्रैक पे चले गए। अरे तेजू भैया, हम बड़ी उम्मीद लेके आए हैं, हमारी उम्मीद मत तोड़िए। आप बस ट्रेडिंग हॉल में हमें लेके चलिए, आप बताते जाइएगा, हम पैसा लगाते जाएंगे। भूल गए तेजू, जब तुम बचपन में बीमार पड़ गए थे तो मैं ही तो अपने डेले पे बिठाकर तुम्हें हॉस्पिटल लेके गई थी, और अब तुम मतलब ही हो रहे हो। तेजू भैया, हमने सोचा था 4 पैसे कमा लेंगे, अपनी दुकान डाल लेंगे, मेरी शादी हो जाएगी। चलो भाइयों, चलो गांव चलो। अब तेजू भैया अमीर बन गए तो ये नहीं चाहते कि हम अमीर बने, गरीब बन के ही रहेंगे हम। हाँ, मैं तो आपके लिए बोल के अपने बागानों से ताजे संतरे लेकर आई थी, लेकिन आप देखो कैसे नखरे दिखा रहे हैं। चलो 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 चलो। रुक जाओ। ठीक है, मैं आप लोगों की मदद करूंगा स्टॉक में पैसा लगाने के लिए, अरे भैया तो रुलाए क्यों, पहले ही बता देते हैं। लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, आप वहां ट्रेडिंग हॉल में सिर्फ मेरी बात सुनेंगे और फॉलो करेंगे, अपनी मर्जी से किसी स्टॉक में पैसा नहीं लगाएंगे। हाँ ठीक है। और दूसरी, आप स्टॉक सिर्फ अपनी एक्स्ट्रा बचत की कमाई से ही लगाएंगे, सारा पैसा नहीं लगाएंगे। मंजूर है? हाँ मंजूर है। मंजूर है तेजू भैया। लाओ सब अपने अपने पैसे दो, तेजू भैया को दे दो। तो तेजू भैया मेरे। तो तैयार हो ट्रेडिंग हॉल चलने के लिए? तेजू क्या कर रहे हो ये? फिक्र मत करो अनु, इनका पैसा मैं डूबने नहीं दूंगा। नए स्टॉक में जनरली सडन बूम आता है, इसके लिए आप डिलाइट बेकरी का एग्जांपल लो, और इसके लिए उसके पास अच्छा कैपिटल था। अगर आप लोग डिलाइट बेकरी का स्टॉक लेंगे तो डबल प्रॉफिट तो समझो पक्का है। डबल? वही साहब, अगर एग्जांपल के लिए 100 रुपए डाला तो कितना बनेगा? कम से कम 250। इतना प्रॉफिट? यस। अरे वाह! अरे तो मैं भी लगा देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं तो कम से कम 50,000 रुपए तो लगा ही देता हूँ। हाँ। 1 महीने में डबल हो जाएंगे। और बिल्कुल डबल हो तो शेयर बेच देंगे। यस यस। सही बोला ना? सर मुझे भी कुछ पैसे लगाने हैं। हाँ ऑफ कोर्स। चलो अंदर चलो। हर रोज लोग नए नए स्टॉक्स का रेट बढ़ाने के लिए ये सब करते हैं। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, समझे? आओ। तेजू भैया कुछ भी कहे, मैं तो डिलाइट बेकरी के स्टॉक लूंगा। तेजू भैया कौन सा स्टॉक खरीदना है? हम फ्रैंट इंडस्ट्रीज का स्टॉक लेंगे। तेजू भैया, डिलाइट बेकरी अच्छा लग रहा है, वो लेते हैं ना? बाहर खड़े आदमी ने भी कहा था, इसमें डबल फायदा है। हाँ, कह तो वो ऐसे ही रहा था। बात को समझो, ऐसे किसी के बहकावे में आके हम स्टॉक्स नहीं लेंगे। हम अपना पैसा सिर्फ फ्रैंट इंडस्ट्रीज पर लगाएंगे। तेजू भैया, फ्रैंट इंडस्ट्री लाल हो रखा है और 21वें नंबर पे है और 5% का ग्रोथ भी दिखा रहा है। इसे ऐसे समझो कि अगर हमने इस पर 20,000 रुपए लगाए होते तो हमें 1,000 रुपए का सीधा फायदा होता है। अरे वो देखो, डिलाइट बेकरी 50% प्रॉफिट था। अगर हम लोग 20,000 लगाते तो 30,000 हो जाते। हमें बाहर वाले की बात मान लेनी चाहिए थी। अच्छा राहुल, इसका मतलब अगर मैं 5,000 लगाती तो मुझे अभी 7,500 रुपए मिलते। हाँ राहुल, बात तो सही कह रहा है। तेजू भैया, अभी भी टाइम है, डिलाइट बेकरी लेते हैं ना? एक काम करो, थोड़ी देर रुको, खुद देख लें। अरे मेरे डिलाइट बेकरी में पैसे लगा दो, 10 लाख रुपए। डिलाइट बेकरी में 10 लाख रुपए। मेरे 10 लाख रुपए कर दो डिलाइट बेकरी पर। अरे वो देखो, डिलाइट बेकरी और 20% ऊपर चला गया। तेजू भैया, अभी भी वक्त है, खरीदते हैं ना डिलाइट बेकरी। तेजू भैया, इतना अच्छा मौका कैसे जाने दे सकते हो आप? ये डिलाइट बेकरी इतना हाई जा रहा है। ठीक है, हम डिलाइट बेकरी का स्टॉक लेंगे। नहीं नहीं, डिलाइट बेकरी नहीं खरीदोगे तुम तेजू। चाचा जी, आप यहाँ? हाँ,
खबर मिली मुझे, ये गांव के सारे लोग तुम्हारे पास आए हुए। छज्जू चाचा, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो? वो देखो, डिलाइट बेकरी में फायदा पल पल बढ़ता जा रहा है। हाँ चाचा जी, यही तो सही टाइम होता है ना वो शेयर मार्केट में पैसे लगाने का। यही प्रॉब्लम है तुम लोगों की, यही प्रॉब्लम सबकी। चमक दमक देखते हो और आ जाते हो बस। मैं खुद डिलाइट बेकरी आता जाता रहता हूं, वहां काम ठप पड़ा हुआ है पूरा के पूरा। ये फैक्ट्री के लोग ही अफवाह उड़ा रहे हैं ताकि तुम लोग सब उसके शेयर्स खरीदें। पहले फायदा दिखाएंगे वो, हाँ अच्छा फायदा दिखाएंगे, उसके बाद अब ये देखो पढ़ना आता है ना सबको, लो दिखाओ सबको क्या लिखा है अखबार में, देखो। जो भी हो चाचा जी, लिखा कुछ भी हो, लेकिन यहां तो फायदा होता हुआ साफ दिख रहा है। चुप रहो, हम अपना पैसा सिर्फ फ्रैंक इंडस्ट्रीज में ही लगाएंगे। अगर ऐसी बात है तो हमारा 5,000 लौटा दो, हम खुद लगा लेंगे, इतना मुश्किल भी नहीं है। देखो, मैंने पहली शर्त यही रखी थी कि यहां आकर तुम लोग सिर्फ मेरी बात सुनोगे। आप हमें रोक क्यों रहे हैं फायदा कमाने से? हाँ हाँ, हम अमीर हो जाएंगे तो तुम्हें तकलीफ क्या है? ताकि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं ये स्टॉक नहीं खरीद रहा हूं बस। और अगर आप लोगों ने मुझे मजबूर किया तो मैं आगे से आप लोगों के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। वाह तेजू भैया वाह, आपने जो स्टॉक बोला वो बस 10% बढ़ा, और जो हम लेना चाह रहे थे वो 70%। मतलब बाहर खड़े हुए आदमी की बात सही थी। हम इतने बेवकूफ भी नहीं हैं। तेजू भैया, दूसरों को अमीर होता देख मेरी तो आंखें जल रही हैं। अच्छा तो मैं मर ही जाती। अरे वो देखो, डिलाइट बेकरी और 20% ऊपर चला गया। हमें मान लेनी चाहिए थी बाहर वाले की बात। देखो, मार्केट अप डाउन होता रहता है और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का पैसा डूबे, इसलिए कह रहा हूं। आपको हमारी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? हमने कहा ना, अगर हमारा पैसा डूबेगा तो हमारी जिम्मेदारी होगी। हमें अमीर हो जाने दो तेजू, अगर हमें फायदा होता है ना तुम अपना हिस्सा नहीं मांगने आना। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ फ्रैंक इंडस्ट्रीज का ही स्टॉक खरीदूंगा। इन लोग का दिमाग तो खराब हो गया है, क्या करेंगे हम? अन्नू, ये लोग कितना भी फोर्स करें, हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। अक्षय बेटा, बचा ले अपने बाप को, कहीं तेरी इंफॉर्मेशन गलत हो गई तो इज्जत का भट्ठा बैठ जाएगा। ये दुष्यंत यहां क्या कर रहा है? छज्जू चाचा, डिलाइट बेकरी एक लोकल कंपनी है ना? हाँ। एक लोकल कंपनी जिसकी फैक्ट्री में अभी वर्कर्स ने काम तक करना शुरू नहीं किया, बाहर खड़ा स्टॉक गुरु उसे खरीदने के लिए लोगों को बहका रहा है। सुनो मेरी बात, कोई डिलाइट बेकरी के स्टॉक मत खरीदना, ये खतरनाक है। कोई डिलाइट बेकरी के स्टॉक मत खरीदना, ये खतरनाक है। लेकिन शेयर प्राइस तो बढ़ रहा है, फिर खतरनाक कैसे हो सकता है? और तो और इसमें खतरा क्या है? हाँ, आप खुद सोचिए, डिलाइट बेकरी ना तो उनके पास अपनी कोई जमीन है, ना उनकी फैक्ट्री में कोई वर्कर काम करता, तो फिर उस कंपनी का रेट इतना क्यों बढ़ रहा है? लेकिन इसके ओनर के पास तो पैसा है। जब ओनर इतना अमीर है तो कंपनी बैंकरप्ट कैसे हो सकती है? बाहर स्टॉक गुरु ने जो कहा वही सच हो रहा है। और अगर मैं ये कहूं कि वो स्टॉक गुरु और डिलाइट बेकरी का मालिक मिले हुए हैं, तो लोग ऐसे ही शेल कंपनीज रजिस्टर करवाते हैं और फिर लोगों का पैसा डूबने लगता है और मालिक अपना पैसा बनाकर निकल जाता है। अभी जो प्राइस आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है वो धड़ाम से गिरेगा और आपका सारा पैसा डूब जाएगा। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन हाँ हाँ, आप बरोबर बोल रहे हैं, ऐसा पहले भी कई बार हो गया है। पर ये गलत हुआ तो हम कोई गोल्डन चांस मिस ना कर दें। हाँ, क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? पिछले 25 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं, आज तक तो मैं गलत साबित नहीं हुआ। तो फिर ये बताइए कि आपने लोगों का पैसा डिलाइट बेकरी में क्यों लगवाया? मैंने किसी को मजबूर नहीं किया, मेरा अंदाजा आज तक सही था। डिलाइट बेकरी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। आपको अंदाजा भी है
डिलाइट बेकरी के डूब जाने से यहाँ कितने लोगों का कितना पैसा डूब जाएगा? जब मैंने किसी को मजबूर नहीं किया तो ये पैसे डूबने की जिम्मेदारी मैं क्यों लूं? अच्छा, तो सच सच बताओ, डिलाइट बेकरी में आम लोगों का पैसा लगवाने के लिए कितना पैसा खाया तुमने? किसी से पैसा नहीं लिया मैंने। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले उससे संबंधित दस्तावेजों को जरूर ध्यान से पढ़ें, क्योंकि शेयर की कीमत बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है। स्टॉक गुरु की एडवाइस गलत नहीं है। मैं खुद द किंग ऑफ स्टॉक मार्केट डिलाइट बेकरी में 1 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रहा हूं। अरे देखो, ये तो शेयर मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ी दुष्यंत पाल हैं। हाँ हाँ, एकदम सही कहा। अरे दुष्यंत पाल साहब तो जिस चीज को हाथ लगा दे वो सोना बन जाती है। और इन्होंने खुद तो डिलाइट बेकरी पर पैसा लगाया, तो डूबने का सवाल ही नहीं। हाँ। दुष्यंत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ट्रेडिंग किंग ट्रेडिंग हॉल में नहीं तो क्या सड़क पे मिलेगा? इस स्टॉक गुरु से मिले हुए हो ना? तुम्हारे किसी भी बकवास सवाल का जवाब नहीं देना है मुझे। स्टॉक मार्केट में पिछले 10 साल से हूं मैं। अच्छे बुरे स्टॉक की समझ है मुझे। दोस्तों जरा सोचिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए। ये तेजू कौन होता है आपको बताने वाला कि कहां पे इन्वेस्ट करना है और कहां पे नहीं? दरअसल ये डरता है कहीं आप मार्केट में इससे ज्यादा पैसा ना बना लें। दुष्यंत सर, हमने तो हमारे पैसे भरोसे पे इसको दिए थे। आप बताएं हम क्या करें? क्या करें मतलब? बस अपनी आंखें खोल के देखो। पिछले 1 घंटे में डिलाइट बेकरी का शेयर प्राइस कितना ऊपर गया। कोई भी एरा गहरा इस बात का फैसला नहीं कर सकता। ये तुम्हारा पैसा है दोस्त। पिछले हफ्ते तेजू ने कमाया, अब आपकी बारी। दुष्यंत, इन्हें बरगलाओ मत। और तू इन सब के पैसों से अपना प्रॉफिट बनाने की फिराक में था। फिजूल की बातें मत कर दुष्यंत। तेजू भैया, आप हमारे पैसे मार्केट में घुमाने की फिराक में थे। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो तेजू? आप इस दुष्यंत की बातों पे भरोसा कर रहे हैं जो खुद मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम कर चुका है? ये सरासर झूठ बोल रहा है। अब आप लोग इसकी नहीं, सिर्फ मेरी बात सुनेंगे। मैं आप सबको वो राज बताऊंगा कि मार्केट में मोटा पैसा कैसे बना सकते हैं। हम सब लोग एक साथ अमीर बनेंगे, एक साथ। बस एक शर्त है मेरी। कैसी शर्त? तुम सब लोग अपना पैसा मुझे यहां मेरे हाथ में दोगे। किस्मत अच्छी है तुम लोगों की कि ट्रेडर किंग खुद तुम लोगों को गाइड कर रहा है। तेजू भैया, हमें हमारा पैसा वापस दो। इस धोखेबाज दुष्यंत की बातों में मत आओ राहुल। आप बीच में टांग मत अड़ाओ, हमारा पैसा वापस करो। तेजू भैया, हाँ हमारे पैसे दे दो। हमारे पैसे दे दो। पैसा ले लो। ये लीजिए सर हमारा पैसा। आप भी हमारा भला सोच सकते हैं। अरे भाई, तेजू भैया अब तुम्हारे अपने नहीं रहे क्या? कौन तेजू? हम किसी तेजू को नहीं जानते। दुष्यंत सर, आप बताइए कौन से स्टॉक पर पैसा लगाएं? देखो, आज की डेट में डिलाइट बेकरी से बेहतर शेयर कोई नहीं। रिस्क तो हर स्टॉक में रहता है। बाकी आप चुनाव कर सकते हैं कि आपको कौन सा स्टॉक लेना है, कौन सा नहीं। चलो डिलाइट बेकरी पर पैसा लगाते। चलो चलो, ये लो मेरे 10,000 लगाते। हाँ अम्मा, सारे जेवर और जमीन बेच दो और सारे पैसे यहाँ भिजवा दो। अब हम अमीर बनने वाले हैं। हेलो, अच्छा सुनते हो? वो जो ट्रैक्टर है ना हमारा, उसे जाकर बेच दो और उससे जो पैसे मिलेंगे ना, उसे लेकर ट्रेडिंग सेंटर आ जाओ। हम अमीर होने वाले हैं। अभी डिलाइट बेकरी के एक शेयर की कीमत कितनी है? अभी 5,000।
पर एक बड़ी मछली ने 20 लाख इन्वेस्ट किए डिलाइट फैक्ट्री में। शुक्ला जी, लगता है हम लोग एक ही दिन में करोड़ों का प्रॉफिट बनाने वाले हैं। लेकिन ये तेजस्वी पाल कुछ गांव वालों को ले आया है, कहीं ये लोग पूरा सर्कल न बिगाड़ दे। तुम उसकी चिंता मत करो, टेंशन मत लो। मैं भी इनके गांव का कमजोर नब्ज जानता हूं। मैं इन सबको तेजू के खिलाफ कर दूंगा। और हाँ शुक्ला जी, मैं जैसे ही इशारा करूं, मेरे सारे शेयर्स को खींच लेना। मरने दो सालों को। अब देखते जाओ दोस्तों, 25 लाख का 1.5 करोड़ कैसे बनेगा आज। हाँ दुष्यंत सर, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। जिंदगी भर की कमाई हार जाओगे, बर्बाद हो जाओगे तुम लोग। चुप कर, तू हमारा भाई नहीं है, दुष्यंत सर हमारे भाई हैं। हमें तो इनकी बात काफी सालों पहले सुन लेनी चाहिए थी, फिर कितने अमीर हो चुके होते हम। देखो देखो, ऊपर जा रहा है, और ऊपर। और ऊपर, और ऊपर। ये क्या हो गया? स्टॉक्स एकदम से गिर गए। रिलैक्स, घबराइए मत। ये तो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डाउन हुआ है, सब सही हो जाएगा। हाँ, टेक्निकल प्रॉब्लम ही होगी। पर राहुल बेटा, ये तो गिरते ही जा रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम लोगों की बर्बादी शुरू हो चुकी है। डिलाइट बेकरी का प्राइस नहीं बढ़ने वाला, नहीं बढ़ने वाला, नहीं बढ़ने वाला, नहीं बढ़ने वाला। आप लोग अभी भी अपने स्टॉक्स बेच दीजिए, नहीं तो 1 रुपया वापस नहीं आएगा, सड़क पे आ जाएंगे आप लोग। बेवकूफ मत समझो मैं तेजू भैया, अभी बेचेंगे तो पूरा नुकसान होगा। स्टॉक हमेशा हाई टाइम पे बेचा जाता है। अरे कभी कभी बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान उठाना पड़ता है। अभी भी वक्त है, हाथ खींच लो, नहीं तो बहुत बुरे डूबोगे। बड़े ज्ञानी बन रहे हो, कितने साल से हो शेयर मार्केट में। अगर इन्होंने हाथ पीछे खींच लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इनके नुकसान की भरपाई कौन देगा? तुम दोगे क्या? लेकिन तेजू भैया, अभी अगर प्राइस और बढ़ गया तो? बहुत सही कहा आपने। अभी इतना ऊपर गया डिलाइट बेकरी, थोड़ा नीचे गिर गया तो क्या हो गया? अभी बहुत ऊपर जाएगा। मैं आप सब लोगों को कह रहा हूं, पूरा पैसा अपना डिलाइट बेकरी में लगा दो, सबको प्रॉफिट होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब बजरंग बली की कृपा होगी तुम सब पर। बोलो जय श्री राम, 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 जय श्री राम। पर राहुल बेटा, ये तो गिरते ही जा रहा है। हे भगवान, ऐसे तो मैं पूरा बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे सारे शेयर बेच दो, सब बेच दो। सर अभी आप शेयर्स नहीं बेच सकते, आपका शेयर्स लेने के लिए कोई रेडी नहीं है। हम बर्बाद हो गए। अरे अरे, ऐसे कैसे? मेरे पैसे डूब जाएंगे। हम तो लूट जाएंगे, हमने अपना सब कुछ बेच दिया। अरे मैंने अपनी जमीन भी बेच दी। यही चाहता था दुष्यंत। हमारे ग्रंथों में ऐसे ही लालच को बुरा भला नहीं कहा गया है। ये जो दुष्यंत है ना, ये दुष्यंत पूरे गांव का पैसा अकेले ही डकार गया है। ये देखिए, मार्केट बंद हो चुका है, आप लोग कल आइए। अब आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? चाची भाभी, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हम कल फिर आएंगे, डिलाइट बेकरी फिर से अच्छा करेगी, हम फिर अमीर हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला।
कल मार्केट खुलते ही स्टॉक एक्सचेंज हॉल्ट हो जाएगा। तुम सब लोगों ने सांप के बिल में हाथ डालकर बहुत बड़ी गलती की है। सबका दिवालिया निकल गया, बर्बाद हो गए हो तुम लोग, बर्बाद हो गए। तुम लोग मेरे अपने हो, मुझे पता था कि तुम लोग लालच में आओगे, इसीलिए मैंने वो शर्त रखी थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। अरे वो स्टॉक गुरु कहां गया? अभी तो यही था। साला एक बार मिले जान से मार दूंगा मैं उसे। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? आप लोग घबराइए मत, पैसा मेरा भी डूबा है, मार्केट में ये सब होता रहता है, शांत हो जाइए आप लोग। अरे जब स्टॉक गुरु खुद ही डूब गया तो हम क्या चीज है? अरे कैसा मनुष्य आदमी है तू अगर हमें स्टॉक मार्केट में नहीं लाता तो हम अपने घर में खुशी खुशी रहते। सारे गरीब जैसे सड़क पे आ गए हम। राहुल, वापस करो हमारा एक एक रुपया। आप सब अपनी मर्जी से आए थे, मैंने आप लोगों को पहले से ही वार्न किया था। आप सबको तेजू ने साफ साफ मना किया था, फिर भी आप लोगों ने उनकी एक बात ना सुनी। मैंने अपना सारा पैसा मार्केट में लगा दिया, घर तक गिरवी रख दिया। कौन लौटाएगा मेरा पैसा? मेरे लाख मना करने पे भी आपने सारा पैसा डिलाइट बेकरी में लगाया। अब इस बर्बादी के जिम्मेवार आप हैं, मैं नहीं। तेजू भैया, तुम्हारा पैसा लौटाने में मदद करवा दो तेजू भैया। हाँ, मैं भी घर नहीं जा सकता, मैं भी यहाँ से कूद के जान दे दूंगा। तेजू, देखा तूने, इंसान बहुत टेढ़ी चीज है। अरे क्रिकेट तो फिजूल में ही बदनाम है, इंसान से तेज रंग कोई नहीं बदल सकता। और अब मैं तेरे साथ साथ तेरे आसपास के जितने भी लोग हैं सबको बर्बाद कर दूंगा, सबको। हंसी अच्छी है तुम्हारी दुष्यंत, पर ज्यादा देर तक तुम्हारे चेहरे पर टिकेगी नहीं। हंसी अच्छी है तुम्हारी दुष्यंत, पर ज्यादा देर तक तुम्हारे चेहरे पर टिकेगी नहीं। तू पहले से इस शेयर मार्केट के दलदल में गर्दन तक दस चुका है, अब हड़बड़ा मत तेजू। दुष्यंत सर, ये देखिए आपकी आज की बैंक स्टेटमेंट। बस 8 लाख? ये क्या मजाक है शुक्ला? सुबह मेरे अकाउंट में 80 लाख रुपए थे, 80 लाख। ये 8 लाख कैसे रह गए? जब डिलाइट बेकरी का शेयर डाउन हुआ तब आपके शेयर का ऐसा सेल नहीं हुआ था, इसमें बाकी सबके साथ आपका भी लॉस हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? हाउ इज इट पॉसिबल? आपको 12 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। हाँ? जी 12 करोड़? मेरा लॉस, इनका प्रॉफिट कैसे हुआ? कैसे? सब तुम्हारी वजह से दुष्यंत। दुष्यंत और रविंद्र एक साथ? जरूर कोई बड़ी खिचड़ी पकने वाली है। अन्नू, ये डिलाइट बेकरी पक्का डूबेगी। मुझे लगता है ये स्टॉक गुरु भी इनके साथ मिला हुआ है। ये सब जानबूझ के उस कंपनी में पैसा लगाएंगे। अन्नू, तुम ये कार्ड लो और डिलाइट बेकरी खरीद लो, इसमें 25 लाख है। हम इनसे पहले ये कंपनी खरीद के बेच देंगे। तेजू, ये कार्ड लो, इसमें 15 लाख रुपए। अगर दुष्यंत के सामने टिकना है तो इसकी जरूरत पड़ेगी। मैम, ये कार्ड लीजिए और डिलाइट बेकरी के सारे शेयर्स हमारे नाम कर दीजिए। जी मैम। थैंक यू। मिस्टर दुष्यंत ने डिलाइट बेकरी के 10 लाख के शेयर्स खरीद लिए। कमीने तेजू, तूने पहले सारे स्टॉक्स खुद खरीदे और डाउन होने से पहले वो सारे स्टॉक्स मुझे बेच दिए। इतना बड़ा गेम किया तूने मेरे साथ। गेम तो अभी बाकी है मेरे दोस्त।
गेम तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या मतलब? जब मैं शेयर बेच रहा था, तुम खरीद रहे थे। तुम्हारे ही पैसे से मैंने 50 लाख का प्रॉफिट कमाया। वाह तेजू भैया वाह, तुम तो बड़े चालाक निकले। दुष्यंत, स्टॉक मार्केट में सही वक्त पर खरीदना और सही वक्त पर बेचना, यही तो आर्ट है। कुछ सबक सीखा तुमने इससे? बिल्कुल सीखा। तेरी किस्मत बहुत अच्छी है तेजू, और इसी किस्मत ने आज तुझे और मुझे बराबरी पे लाके खड़ा कर दिया है। और तू याद रख, मैं इन्हीं दोनों हाथों से एक दिन तेरा गला दबा दूंगा। समझा तो? याद रखना। शुक्ला जी चलो। दुष्यंत जी, दुष्यंत जी। सही कहा था ना मैंने एकदम, कि मार्केट में सही निकलोगे तुम। वो सब तो ठीक है चाचा जी, पर ये बताइए कि आपके पास इतना पैसा आया कहां से? ऐसे नहीं बताऊंगा, फिर इस चाचा के दिल में ना बहुत से राज है, समझा? दुष्यंत सर, दुष्यंत सर, तुम लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? अरे सर, मैं बीच मजदार में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोगों ने आप पर पूरा अंधा विश्वास किया है। हमें छोड़ के ना जाइए, हमें नहीं छोड़ना प्लीज। हम लोगों को बचा लो। दुष्यंत जी ऐसा मत कीजिए। आप तो फिर से पैसा कमा लेंगे, लेकिन हम सब ने अपना घर, खेत, जेवर सब कुछ बेचकर दांव पे लगा दिया है। हमारा क्या होगा? हटो मेरे रास्ते से। सर आप बिजनेसमैन हैं, आप कुछ कर सकते हैं, हमें कोई रास्ता दिखाइए। दुष्यंत जी थोड़ी दया कीजिए हम पे, हम हमारे बच्चे आपको दुआएं देंगे। सर आपने ही तो कहा था कि डिलाइट बेकरी पर शेयर लगाने के लिए, अब आप कुछ तो जिम्मेदारी लीजिए। ले ली जिम्मेदारी, और बताओ और लूं? हाँ, एक तो मैंने तुम लोगों की मदद की, स्टॉक मार्केट से खाया, अब हार गए हो तो मैं जिम्मेदारी ले लूं? तुम लोगों को जो ट्रेडिंग हॉल लेके आया ना, ये उसकी जिम्मेदारी थी, जाके उसके पैर पड़ो। मेरे सामने से हट जाओ, वरना तुम सब लोगों की टांगे तोड़ दूंगा। मेरा दिमाग पहले से बहुत खराब है। हट जाओ। तेजू भैया, तेजू भैया हम आपको बहुत गलत समझ रहे थे। आप तो मास्टर निकले, आज आपने करोड़ों कमाया। हाँ तेजू भैया, आप तो हमारे गांव का हीरा हो। हीरा? लेकिन एक बात बता दूं, अब मेरे पैसे से आपका कोई लेना देना नहीं है। तेजू भैया हमें भी शेयर मार्केट सिखा दीजिए ना, हम भी थोड़ा पैसे कमा लेंगे। तेजू बेटा तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज है, हमें भी कुछ सिखा दो। हम सब तुम्हारी बातें मान लेंगे, सारी बातें मान लेंगे। हाँ तेजू भैया। कैसे पल पल पलटते हो ना तुम लोग। अभी थोड़ी देर पहले मेरी जान लेने पर उतर आए थे, अब मेरी गुलामी करने को भी तैयार है। बहुत जल्दी आका बदल लिया अपना। हमें ऐसे मत छोड़े तेजू भैया। हाथ उठाया था ना मुझ पर, अब हाथ लगाने की सोचना भी मत, और ना ही हाथ जोड़ने की। और एक बात, इंसानियत के नाम पर तुम लोग मुझे ठग नहीं सकते। माफ कर दो तेजू बेटा, माफ कर दो, हमें माफ कर दो। भैया हमें माफ कर दो। अब अगर हम ऐसे घर गए तो हमारे घर वाले हमें घर में नहीं घुसने देंगे। तेजू भैया माफ कर दीजिए हमें। चलिए चाचा, चलो। तेजू भैया, तेजू भैया, तेजू भैया। तेजू भैया। हाँ बेटा, आज तेरे बाप ने ऐसा धोबी पछाड़ दिया उस दुष्यंत को, सारा गांव याद रखेगा। आखिर बाप किसके हैं आप? अच्छा बेटा, एक बात तो पक्की है,
अब इस स्टॉक्स के खेल को गहराई से समझ के मैं तुझे फ्यूचर में अमीर आदमी बना ही दूंगा। पापा लेकिन इसके लिए हमें अपना खुद का कैपिटल खड़ा करना होगा और लिस्टेड कंपनीज के बारे में आपको डीप रिसर्च करनी होगी। हाँ हाँ, इसीलिए तो ट्रेडिंग की बुक्स को आजकल मैं गहराई से पढ़ रहा हूँ। हेलो 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 पापा, हेलो 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 हेलो। आज इतना जल्दी कॉल कट गया। इसका कुछ तो करवाना होगा मुझे। प्रोफेसर अख्तर, प्रोफेसर अख्तर, प्रोफेसर अख्तर, प्रोफेसर ये पुराना फोन सही हो जाएगा क्या? सर ये छोड़िए, क्या 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 कर रहे हैं आप? कबाड़ है ये, कुछ नहीं हो सकता इसका। और फोन ठीक करना वैसे भी मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। प्रोफेसर ये कोई आम फोन नहीं है। हाँ सच कह रहा हूँ मैं, ये कोई आम फोन नहीं है। क्या मतलब? सर मुझे शॉक लगा था। उसके बाद मैं ये फोन पास्ट में अपने पापा से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। हाँ सच कह रहा हूँ मैं। हाँ बस धीरे धीरे इस फोन की कॉल टाइम कम होती जा रही है सर। आप समझ रहे हैं? आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप कुछ सोच रहे हैं। आप कुछ सोचा आपने? सर मैं समझ गया। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना? हो रहा है। हो सकता है उस शॉक की वजह से इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया हो और ये किसी और आयाम के मैग्नेटिक फील्ड से मैच हो गया हो, इसीलिए तुम्हारे डैडी से बात कर पा रहे हो। मगर एक दिक्कत है, ये मैग्नेटिक फोर्स धीरे 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 कम होता जाएगा और इसके साथ कॉल टाइम भी। पर प्रोफेसर फिर मैं अपने पापा से बात कैसे कर पाऊंगा? कोई सॉल्यूशन होगा ना आपके पास? होगा है। बताइए ना। टाइम थ्योरी के हिसाब से जब ये फोन तुम्हारे हाथ में हो और तुम्हें जोर का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो सकता है और फिर तुम अपने डैडी से जब चाहे बात कर पाओगे। मैं फिर बात कर पाऊंगा? बिल्कुल। बस एक दिक्कत और है, इसमें जान का खतरा है। हो सकता है तुम्हें लकवा भी मार सकता है। नहीं प्रोफेसर, आप भी कमाल है ना यार। मैं आपके पास सॉल्यूशन के लिए आया हूँ, आप मेरी जान के पीछे पड़ गए। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी जान नहीं बचेगी तो पापा से कैसे बात कर पाऊंगा? मैं आपको बहुत बड़ा ग्रेट प्रोफेसर मानता हूँ। आइंस्टाइन के बाद अगर मैं किसी को मानता हूँ तो सिर्फ प्रोफेसर अख्तर को मानता हूँ। लेकिन आप मेरी जान के पीछे पड़ गए। मुझे तो लगा था कि आप मुझे कहीं एक टाइम मशीन बनाएंगे और सीधा पास्ट में भेज देंगे। अभी बना दूंगा। बना देंगे? पैसे हैं तुम्हारे पास? अफोर्ड कर पाओगे? कितने पैसे लगेंगे सर? ज्यादा नहीं, 275 करोड़। मजाक कर रहे हैं ना? कैसी बात कर रहे हैं आप? 275 करोड़ मैं कहां से लाऊं? 275 करोड़, उससे एक पैसा कम नहीं। 275 करोड़? 275 करोड़। पापा को कर्जे में डूबने से नहीं बचाया तो पापा सुसाइड कर लेंगे। मुझे कुछ भी करके टाइम मशीन के लिए पैसे इकट्ठे करने ही होंगे। मगर कैसे?